पिशावर का नौजवान लड़की के चक्कर में खाने वाला पहुंचा और ऐसा काम कर दिया कि सबको बदनाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और खानेवाल ज़िला से एक लड़की अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने पिशावर के इलाके में जाती है और पिशावर में वो एक दुकान पर शाम के वक्त शॉपिंग करने जाते हैं। जूतों की दुकान थी। वहाँ पर एक नौजवान जो कि बहुत ही खूबसूरत था, अच्छे इखलाक का मालिक था, इस लड़की को जूते दिखाता है और जूते दिखाते दिखाते इन दोनों के दरमियान ऐसी बातचीत होती है जिससे ये एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। अब जैसे ये लड़की एक जूता खरीदती है तो उसे कहती है कि मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। तो लड़का कहता है कि आप पैसे क्यों दे रहे हैं, मैं हूं ना। लड़की कहती है नहीं, बस इतना नहीं, फिर कभी सही। लड़की बिल देने के लिए काउंटर की तरफ जाती है तो लड़का अपनी जेब से अपना कार्ड निकालता है और लड़की को थमा देता है। लड़की को कहता है कि अगर आपको कभी भी कोई भी काम मसला हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। लड़की अपनी फैमिली के साथ 3 से 4 दिन पिशावर में और गुजारती है और उसके बाद वापस आ जाते हैं। अब ये जो 3 से 4 दिन उसने गुजारे थे, ये शाम के वक्त कहीं भी घूमने जाते तो लड़के को बता देती लड़की और लड़का उसी एरिया में पहुंच जाता। दोनों दूर दूर से एक दूसरे को देखते और अगर कहीं मौका मिलता तो घर वालों से थोड़ा अलग होके कहीं एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर लेते। उसके बाद लड़की जो है पिशावर से अपनी फैमिली के साथ वापस खानेवाल आ जाती है। लड़का लड़की को रोज़ फ़ोन करता है और हर महीने कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजता है। अब ये गिफ्ट का सिलसिला जो है वो चल रहा था। लड़का और लड़की के दरमियान जो बातचीत थी वो सिर्फ बातचीत नहीं रही थी, कुछ आगे बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को प्रपोज़ कर चुके थे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर चुके थे। और लड़का जो है वो वहाँ से कुछ 6 महीने के बाद लड़की को कहता है कि मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि तुमने कहा था जब मैं मिलने आऊँगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। तो लड़का कहता जी बताएं आप क्या गिफ्ट चाहिए, मैं ले आऊँगा। लड़की कहती शाम को मैं आपको मैसेज करूँगी तो फिर वो गिफ्ट ले आना। अब लड़की बोलना नहीं चाह रही थी। उधर लड़का जो है उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए थे खानेवाल का सफ़र करने के लिए पिशावर से, और इधर लड़की जो है उसको महंगे महंगे गिफ्ट मिल रही थी और वो इंजॉय कर रही थी। अब लड़की उसको मैसेज करती है कि मुझे एक आईफोन गिफ्ट में चाहिए। अब लड़का जो है वो एक सेलमैन की जॉब कर रहा था, इतने पैसे कहाँ से, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं जानू, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। अब इतनी बात कहकर लड़का अगले दिन तैयारी करता है, टिकट लेता है और खानेवाल का सफ़र शुरू कर देता है। रास्ते में एक दूसरे से चैट हो रही है, मैसेज पे बातें हो रही हैं और लड़का कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारे घर तो मिल नहीं सकता, अब तुम कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पर हम मिल सके। तो लड़की ने अपनी एक सहेली से बात की और उनका एक घर था जो खाली था, वहाँ पर मुलाकात का टाइम तय हुआ। लड़का खानेवाल पहुँचा, बस स्टॉप पे उतरा और वहाँ से उसने एक नौजवान रिक्शे वाले को कहा कि मुझे फ़लाँ जगह जाना है। अब जिस जगह उसने जाना था उस जगह का नहीं, किसी और तरफ ले गया और रास्ते में एक सुनसान जगह पर पहुंचा तो इसने पिस्टल निकाला और लड़के को लूटना चाहा। लड़के से कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब निकाल दो। अब लड़के ने किसी बात पर मज़ाहमत की तो इसने सीधा फायर कर दिया उस पर। अब रिक्शे वाला नौजवान जो है वो मौके पर जाम बहक हो जाता है और उसके बाद ये जो है लड़का उसकी जेबों से पैसे निकालता है, मोबाइल निकालता है, जो कुछ उसे मिलता है वो सब कुछ निकाल कर उस लड़की से मिलने चला जाता है। और जाते जाते इसने वो मोबाइल, पैसे जो भी था वो सब इकट्ठे किए, मोबाइल बेचा और एक अच्छा मोबाइल लड़की के लिए गिफ्ट लिया और लड़की को जाकर गिफ्ट दे दिया। मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ ये तो वही जानते हैं, लेकिन मुलाकात बहुत हसीन थी। उधर पुलिस को किसी ने इतला दे दी कि फ़लाँ जगह पर एक रिक्शे वाले का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस ने उस रिक्शे वाले से के डाटा निकाला, उसका जो मोबाइल सेल हुआ, पुलिस हरकत में आई और ये काम इतनी तेज़ी से किया गया कि लड़के की मुलाकात होने तक ये ट्रेस कर लिया गया कि ये किसने किया है। अब पुलिस को ये आइडिया था कि ये बस कहाँ से आई है और उस लड़के ने जो टिकट बुक करवाया था उससे पूरी डिटेल निकल आई थी, उसका नंबर वगैरह सब कुछ। अब पुलिस उसके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। लड़के ने लड़की से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जब वापस निकला है तो उसके साथ फिर दोबारा पिशावर आने के वादे और लड़के के खानेवाल आने के वादे, और बड़ा हंसी खुशी जा रहा है और उसको मैसेज करता हुआ जा रहा है कि आज तो मज़ा आ गया। अभी इतनी ही बातें हुई थी कि एकदम से पुलिस ने आकर इस लड़के को दबोच लिया और थाने ले गए।
लड़का बार बार चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ा है। तो पुलिस ने कहा कि चलो पहले थाने चलते हैं, कुछ सैर कराते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। थाने पहुंचा, थोड़ी सी सर्विस की और उसके बाद लड़के ने फर बता दिया कि इस तरह से सारा मामला है। पुलिस ने लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया, लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों जेल में। अब कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी कैसे यहाँ से शुरू होती है, ये लड़की और लड़का तो अपने अंजाम को पहुँच गए, लेकिन लड़की के घर वाले, लड़की की बहनें, लड़की के भाई, वो सब सारी ज़िंदगी किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और दूसरी तरफ लड़का जो है पेशावर से है, घर वाले पैसा खर्च करेंगे, जायदाद ख़राब हो जाएगी, बहनें जो हैं वो रुल जाएंगी, दर दर पे जाके बैठेंगी किसी वकील के पास, कभी कहीं कभी कहीं। माँ जो है वो सारा दिन वकीलों के चैम्बरों में, अदालत के बाहर पड़े बेंचों पर बैठेगी। तो क्या इस सब से उसको ये मोहब्बत अच्छी थी? कुछ खुदा का खौफ करें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़के और लड़कियां दोनों को ख्याल करना चाहिए कि हमारे छोटे से कदम के पीछे हमारे माँ बाप की सारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, हमारे पूरे ख़ानदान का नाम ख़राब हो सकता है। तो खुदारा ऐसे काम हरगिज़ ना करें। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये पिछले कुछ दिनों पहले खानेवाल में वाक़या पेश आया है जो आपसे शेयर किया है। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।